और ये तो फिर सिंपल है, चलो कोई बात Basically what we are doing is we are having nutrients. Nutrients को consume करना is known as nutrition. Nutrients को consume करना is known as nutrition. और जब हम उस nutrition से कुछ obtain कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उन nutrients को क्या कर लिया, properly utilize कर दिया. और जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स की बात है, न्यूट्रिएंट्स में आप देख सकते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं which are the main sources of energy. These are the main sources of energy. And आपके पास proteins and minerals है which are the main sources for any kind of reconstruction of skin, any kind of reconstruction of blood in your body. So हर nutrient की एक अपनी importance है. Now we move, what are the various modes of nutrition? आप nutrition obtain कैसे कर सकते हैं? There are basically two modes of nutrition. There are basically two modes of nutrition. The first mode of nutrition is autotrophic mode of nutrition. In autotrophic mode of nutrition, you know all the plants fall in this form of nutrition where auto means self, self and ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, एंड ट्रोफ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है. तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पाए with the help of some materials like carbon dioxide and with the help of some materials like आपके पास और क्या मटेरियल्स हो सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. इनकी हेल्प से जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो we consider them to fall in the category of we consider them to fall in the category of uh, we consider them to fall in the category of autotrophic mode of nutrition. Then what are the examples of autotrophic mode of nutrition? Green plants, autotrophic bacteria. Auto means अपना nutrition खुद derive करना. जिसमें आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, जिसमें आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं. देन वी कम टू हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रो का मतलब होता है जब आप अपना खाना किसी और से डिराइव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जब आप अपना खाना किसी और से डिराइव कर रहे हो उसको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जब आप अपना खाना नहीं बना सकते एंड यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड. एंड हम लोग वन ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स हैं क्योंकि हम किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. Now heterotrophic mode of nutrition can be divided into three parts. Heterotrophic mode of nutrition can be divided into three parts. The first is saprotrophic, second is parasitic, and third is holozoic. We discussed each one of them, and I am repeating again what is saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophic mode of nutrition वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी डेड एंड डिकेइंग किससे ऑब्टेन करता है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या डेड एनिमल्स या रॉटन ब्रेड से अपना खाना क्या करता है, ऑब्टेन करता है. ओके, सो जब वो अपना खाना किसी डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स या इन सब चीजों से ऑब्टेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट बोलते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, आपके पास फंजाई है, फंजाई में आपके पास क्या है, ब्रेड मोल्ड्स है, मशरूम्स है और बहुत सारे बैक्टीरियाज है. देन यू आर हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक का मतलब क्या था, पैरासिटिक का मतलब था जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिराइव करता है विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म. आई रिपीट, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी और की बॉडी में रह के डिराइव करता है, उसको किल नहीं करता, सिर्फ उसकी बॉडी में रह के क्या करता है, अपना खाना क्या करता है, डिराइव करता है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपके पास कस्क्यूटा. व्हाट इज कस्क्यूटा, आपके पास एक तरीके का प्लांट है, एक वाइल्ड प्लांट होता है. और पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के अंदर रहता है. जैसे सपोज करो कस्क्यूटा है,
कस्क्यूटा एक पैरासाइट होगा और वो होस्ट के अंदर रह के अपना ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। अब एक बार हम वापस जाते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस से हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी और बायोसिंथेसिस के लिए ऑब्टेन करता है उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं हमारे पास, जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होते हैं वो हमारे पास मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, एंड प्रोटीन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं? वो हमारी बॉडी में बायोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। अब न्यूट्रिशन के दो मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप अपना खाना खुद बनाते हो, दैट इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, which generally happens in case of green plants and some autotrophic bacteria. And what is heterotrophic? When you are dependent on others for your nutrition, that is known as heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is further divided into three types: saprotrophic, parasitic, and holozoic. What is saprotrophic mode of nutrition? Saprotrophic means when you try to obtain food from the decaying organic matter, dead plants, dead animals, and rotten bread. When you obtain your food from them, then it is known as saprotrophic mode of nutrition. इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? जितने भी फंजाई होते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स एंड मेनी बैक्टीरियाज फॉल अंडर दिस कैटेगरी. देन व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी और के बॉडी में रहकर ऑब्टेन करता है। वो खुद एक पैरासाइट होता है और वो जिसकी बॉडी में रहता है उसको हम होस्ट बोलते हैं। होस्ट को किल नहीं करता, लेकिन उसकी क्या करता है? होस्ट को किल नहीं करता, लेकिन उसकी बॉडी में से क्या डिराइव करता है? न्यूट्रिशन डिराइव करता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कई बार हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है या बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कहता है आपके पेट में ना कीड़े हैं, यू आर हैविंग वर्म्स इन योर स्टमक। वो कौन से होते हैं? राउंड वर्म्स। जो मेरे लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको डाइवर्सिटी में पढ़ाया था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। कई बार ये हेरिडिटी होता है, जेनेटिक होता है, और कई बार जब हम बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो भी ये हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। ये निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किल है इनको बॉडी में से निकालना, बट ये थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप कह सकते हो वर्क करना बंद कर देते हैं अगर आप डीवॉर्मिंग की मेडिसिन ले लेते हो। ठीक है। देन इट इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हम लोगों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम लोग जिससे खाना खाते हैं। हम लोग कैसे खाना खाते हैं? हम लोग पहले करते हैं इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम फूड को माउथ के अंदर लेते हैं, इसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेस्ट करना, फूड को माउथ के अंदर लेना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो फूड हमारे माउथ के अंदर चला जाता है, वो इंजेस्टेड फूड जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो हमारी बॉडी, जिसमें से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी में उस इंजेस्टेड फूड को ब्रेक करने का काम शुरू हो जाता है। इसको हम एक कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को कॉम्प्लेक्स से क्या बना देते हो, जब आप किसी चीज को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना देते हो, उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जो भी खाना हमने खाया है वो फिलहाल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिससे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर पाएगी। ठीक है। सो दिस इज नोन एज डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन, जब वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फूड, हमारी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को पिक करना स्टार्ट करती है। मींस अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। जितने भी लिविंग सेल्स हैं हमारी बॉडी के, वो न्यूट्रिएंट्स को पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एसिमिलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मींस फाइनली इनका यूज होना स्टार्ट होता है।
जैसे मैंने आपको बताया, हर न्यूट्रिएंट से आपको अलग चीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और फैट्स होंगे, वो आपको एनर्जी देने का काम करेंगे, वो एसिमिलेशन में एनर्जी देने का काम करेंगे। जो आपके विटामिन्स मिनरल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो आपकी बॉडी में रिपेयर का काम करेंगे, वो आपके बायोसिंथेसिस का काम करेंगे, ब्लड की बायोसिंथेसिस, स्किन की बायोसिंथेसिस, और उन चीज़ों में आपको काम करेंगे। तो इफ़ यू कंपेयर डाइजेशन एंड इफ़ यू कंपेयर एसिमिलेशन, डाइजेशन होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। और एसिमिलेशन जो होता है वो होता है आपका कैसा प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें चीजें वापस से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी ने उनको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ओवरऑल आपके पास कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए, आपके पास हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड आपके पास हो गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें आपका फूड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें आपका फूड जो होता है वो रेडीमेड होता है फ्रॉम आउटसाइड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपके पास होती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑब्वियसली आपको सनलाइट चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको वाटर चाहिए। लेकिन हेट्रो में आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप वैसे ही सारा का सारा फूड आउटसाइड या किसी और पे डिपेंडेंट होकर ही ऑब्टेन कर रहे हो। उसके बाद इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की जरूरत होती है। व्हाट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दे आर ऑल इनऑर्गेनिक। इसमें इनऑर्गेनिक की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ऑटोट्रॉफिक में डाइजेशन का स्टेप एब्सेंट होता है। हेटरोट्रॉफिक में आपके पास एक्सटर्नल इंटरनल डाइजेशन डिपेंड करता है कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, और इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल आपके पास क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और जो भी ऑर्गेनिजम्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। लेट्स गो बैक। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, 3 टाइप्स: सैप्रो, parasitic and holozoic. Sapro, dead and decaying. Example, fungi, bread molds, mushroom, any bacteria. Parasitic nutrition means जब आप अपना खाना किसी और की बॉडी के अंदर रहकर डिराइव करते हैं, एक पैरासाइट बन जाते हो आप, और आप होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हो, इसको बोलते हैं हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो होता है वो प्लाज्मोडियम और राउंड वर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमंस के अंदर बहुत मिलते हैं, एंड कस्क्यूटा, और कुछ ऐसे फंजाई और बैक्टीरियाज भी होते हैं आपके पास। उसके बाद होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ basically 4 different steps. The first step is ingestion, taking the food inside the mouth. The second step is after you have ingested the food is in a very complex form. It has to be broken down into a simpler form. So what happens in our body? Digestion. So that whatever food you have taken in your mouth, whatever nutrients are inside that food, they can be absorbed. Then finally absorption starts. What is absorption? Absorption is basically whatever food has digested right now, you need to take out all the nutrients and give it to body so that the body can start absorbing it. And after the absorption, we start getting the results. हमें एनर्जी मिलती है, हमें सिंथेसिस मिलता है, हमें रिपेयर मिलता है, हमें ग्रोथ मिलती है. So digestion is a catabolic process and assimilation is a anabolic process. These were the differences between autotrophic and heterotrophic nutrition. Then बच्चे, what is nutrition in plants? Nutrition in plants, you all know, green plants are autotrophic and they synthesize their food with the help of the process which is known as photosynthesis. अब photosynthesis क्या होता है? Photo का मतलब होता है light, synthesis का मतलब होता है जब हम चीज़ों को साथ में रखते हैं. तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक क्यों है? क्योंकि इसमें हम सिंपल चीजें लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे वाटर लेते हैं, और हम उसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से
किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, जो एक कॉम्प्लेक्स चीज है, प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. When we put together simpler substances such as carbon dioxide and water in the presence of sunlight and in the presence of chlorophyll, it gets converted into something complex, that is glucose. C6H12O6 is glucose and it gets converted to oxygen. So, what is happening in photosynthesis? I told you that in photosynthesis, one is a light reaction and one is a dark reaction. सबसे पहले तो हम रिवाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में हमारे पास सबसे पहले है क्या. फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमारा यूज होगा वाटर, और कौन यूज होगा? सनलाइट यूज होगा. ऑब्वियसली ये पूरा प्रोसेस क्लोरोफिल में ही हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्लोरोफिल किसको ट्रैप करेगा? सबसे पहले क्लोरोफिल ट्रैप करेगा सनलाइट को. So your first step in photosynthesis is that chlorophyll is going to trap sunlight. Chlorophyll is going to trap sunlight. So what else is going to happen? After chlorophyll has trapped sunlight, this sunlight will break this water and will give you hydrogen and oxygen. वाटर ब्रेक होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है. प्लस बहुत सारी एनर्जी बनेगी इस स्टेप के अंदर भी, और आपको इस स्टेप ने एक प्रोडक्ट तो दे दिया, यानी कि ऑक्सीजन. आई रिपीट माई सेल्फ. फर्स्ट क्लोरोफिल इज गोइंग टू ट्रैप सनलाइट, then this sunlight will break water into hydrogen and oxygen along with lot of energy. Then what will happen? There will be a dark reaction. क्योंकि हमने सनलाइट का यूज कर लिया, जो हमने सनलाइट से करवाना था हमने उस चीज का यूज कर लिया. अब डार्क रिएक्शन में जो पिछले स्टेप में हमें हाइड्रोजन मिला है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? C6H12O6 में कन्वर्ट कर देगा. तो रिडक्शन हो जाएगा. अब आप ये स्टेप्स देखो यहाँ पर. ये सबसे पहले स्टेप में आपके पास क्या होता है? वाटर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. फिर ये जो हाइड्रोजन होता है वो नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो सके? आपके पास क्रिश मतलब, तो वो किसमें कन्वर्ट हो सके? आपके पास ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सके. सो व्हाट आर द थ्री बेसिक स्टेप्स? सबसे पहले क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करेगा सनलाइट. उसके बाद वही सनलाइट का यूज करके हम वाटर को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में, यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यानी कि हम लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हाइड्रोजन की हेल्प से रिड्यूस हो जाएगा, किसमें? ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाएगा. एंड इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन. आई रिपीट, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं हम. न्यूट्रिशन मीन्स खाना खाना. न्यूट्रिएंट्स मीन्स आप क्या खा रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एनर्जी, प्रोटीन्स, मिनरल्स, skin, blood, biosynthesis of body constituents. Two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Auto means अपना खाना खुद बनाना, hetero means किसी और पे डिपेंड करना. ठीक है. ऑटो मीन्स अपना खाना खुद बनाना एंड हेट्रो मीन्स किसी और पे डिपेंड करना. हेट्रो के तीन फॉर्म, सैप्रो, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. सैप्रो डेड डिकेइंग, पैरासिटिक किसी और की बॉडी में रहना. होलोजोइक मीन्स जो हम करते हैं, पहले हम खाना खाते हैं, उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, यानी कि इंजेस्ट करते हैं. फिर जब वो हमारी एलिमेंट्री केनाल से पास होता है तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती है उस खाने को किस में? अब्जॉर्ब करने के लिए. और अब्जॉर्प्शन के बाद फाइनली वो खाना हमारी बॉडी में क्या होता है? डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज होता है, यानी कि रिपेयर, ग्रोथ, इन सब काम के लिए वो हमारी बॉडी में यूज होता है. So your next mode of nutrition is autotrophic nutrition in plants, in which we are going to study about photosynthesis,
What is photo? Photo means light, synthesis means putting together. And in this, what we do is we take carbon dioxide, we take water in the presence of chlorophyll and in the presence of sunlight, and they get converted into glucose and oxygen. This is how we are getting oxygen. And what happens in this? Chlorophyll traps sunlight. Chlorophyll जो है वो sunlight को trap करता है. Sunlight water को break करता है. हमें उस स्टेप में ऑक्सीजन मिल जाता है. एंड लास्ट स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हाइड्रोजन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर फोटोसिंथेसिस? एक तो हमें सनलाइट चाहिए, ठीक है. एक हमें चाहिए सनलाइट. सनलाइट ऑब्वियसली सन से मिलती है. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है हमारे प्लांट में और मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है हमारे प्लांट का. और वो ऑलरेडी हमारे प्लांट के पास है क्लोरोफिल, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा ना तो आपकी सनलाइट ट्रैप नहीं हो सकती. और क्लोरोफिल के अंदर ही मेसोफाइल सेल्स होते हैं जहाँ पे आपकी ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है. तो विदाउट क्लोरोफिल इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव it is not possible to conduct this process of photosynthesis. Then आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एटमॉस्फेयर से आती है. तो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप कर लेते हैं एंड देन दे यूज इट टू कन्वर्ट इन द लास्ट स्टेप. They use it to convert hydrogen. It gets reduced to form carbohydrates. Then water. Water एक another raw material होता है photosynthesis के लिए. ये वाटर जो होता है इसको ऊपर ले जाने का काम, लीव्स तक ले जाने का काम करता है जाइलम. आपने जाइलम के बारे में 9th क्लास में पढ़ा होगा. वाटर को ऊपर ले जाने का काम, रूट से लेके लीव्स तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है. एंड दिस इज हाउ लीव्स गेट वाटर. देन सनलाइट. सनलाइट में आपको पता है. अब एक बात का ध्यान रखना, ये चीज मैंने पहले नहीं बताई थी आपके पास. आपको पता है लाइट में 7 कलर्स होते हैं विबग्योर. तो ग्रीन कलर आपको तभी दिखता है क्योंकि ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ठीक है. आपको कोई कलर इसलिए दिखता है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होता है. कोई भी कलर आपकी आईज तक तब पहुंचता है जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आपके आईज में आता है. तो हमें ग्रीन कलर इसीलिए नजर आता है. बाकी के कलर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमें वो जो प्लांट है. लेकिन ये करने वाला कौन होता है? क्लोरोफिल ही होता है. तो क्लोरोफिल की जो अपीयरेंस होती है वो ग्रीनिश अपीयरेंस इस वजह से होती है आपके पास, ठीक है. उसके बाद आपके पास हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. और आपको पता है कि प्लांट्स बड़ी इजीली कौन सा प्रोसेस कैरी आउट करते हैं? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन में वो क्या करते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अंदर ज्यादा हो जाता है और बाहर कम हो जाता है तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स अपने आप को क्या कर देते हैं? स्वेल कर देते हैं और स्टोमेटा के पोर्स को ओपन कर देते हैं. गार्ड सेल्स एक्चुअली में है क्या? स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करने वाली चीज है. एक तरीके के जो गार्ड्स दरवाजा ओपन या क्लोज करते हैं, आपके स्कूल के गार्ड होंगे, वो ओपन या क्लोज कंट्रोल करते हैं उस चीज को, वैसे स्टोमेटा को गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं. तो जैसे ही वो इसको ओपन या क्लोज करते हैं उसके अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होता है. जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जाएगा और जब बाहर ज्यादा हो जाएगी तो वो अंदर की तरफ आएगा. एंड उसके बाद प्लांट्स ऑब्टेन ऐसे करते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड को. और वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं? मैंने आपको बताया प्लांट्स के पास वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिनको हम जाइलम बोलते हैं और जाइलम के अंदर होते हैं वेसल्स. वो वेसल्स मैंने आपको समझाया था कि पाइप्स की तरह होते हैं. रूट का एक अलग पाइप होगा, वो जहाँ पे खत्म होगा वहां पे उसके स्टेम का पाइप स्टार्ट हो जाएगा, स्टेम से उसके लीफ का पाइप स्टार्ट हो जाएगा. ये सारे पाइप्स इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो ऑस्मोसिस अकर होता है. जो रूट्स होते हैं उनके पास पानी ज्यादा होता है, ठीक है. और सुबह के टाइम पे क्या होता है? सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन होता है तो लीव्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है और रूट्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है. तो जैसे आप कोक पीते हो तो आप जब सक करते हो तो वो कोक ऊपर तक आती है आपके पास. उसी तरीके से
आपके पास यहाँ पे क्योंकि दो डिफरेंट प्रेशर एरियाज क्रिएट हो गए तो वाटर ऊपर तक आता है। आज मैं यहीं पे रुक रही हूँ क्योंकि हमारा सेशन एंड होने वाला है। एंड आई वांट टू आस्क हर्ष, were you able to यस get मैम। something? Were you able to get यस मैम। something? Yes? मैम सब समझ आ गया। ओके ओके ओके, चलो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है न्यूट्रिशन का वो परसों वाली रिवीजन क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल कल मैं इलेक्ट्रिसिटी यस मैम। हाँ, मीनवाइल कल मैं इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू करूंगी। ओके, मीनवाइल आई एम गोइंग टू ओके कंटिन्यू मैम। विद इलेक्ट्रिसिटी टुमारो एंड सेम टाइम 7 o'clock. Okay, anything Krish, you want to say anything? मैम नथिंग। नथिंग, पक्का? चलो ठीक है। जय हिंद जय भारत। हाँ, गुड, बाय। गो करो ना। We can hear you, Samrat. बाय मैम। बाय बच्चा, बाय।